देखिए भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ट्रीट कर सकते हो एज एन एल्जेब्रिक नंबर की तरह, ठीक है। इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। उसका डिवीज़न भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या काम करता है, ठीक है। देखिए भाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर treated as an algebraic number, ठीक है। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, एक्सेट्रा, ठीक है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान के चलो Z1 Z2 है, ठीक है। इनका आप एडिशन भी कर सकते हो जैसा रियल नंबर में होता है, ठीक है। इनका आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। इनका आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, और इनका आप डिवीज़न भी कर सकते हो, ठीक है। देखो, और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ट्रीट कर सकते हो ए कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीटेड एज ए नंबर इन 2D प्लेन। 2D प्लेन में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान के चलो दो पॉइंट हैं ए और बी, Z1 Z2 इनके क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और एक कोई पॉइंट P है जो ए और बी को m/n में डिवीज़न कर सकता है। तब इसमें आप इंटरनली डिवीज़न फार्मूला लगा के P का कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त कर सकते हो। कैसे, देखो P इक्वल हो जाएगा mZ2 + nZ1 अपॉन m+n, ठीक है। इसी प्रकार अगर ये एक्सटर्नल डिवीज़न कर रहा है तो भी आप P का मान निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके वर्टेक्स के आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में भी चेंज कर सकते हो, जो इसके क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट, और इसको कोऑर्डिनेट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं आप 2D प्लेन में, ठीक है। तो जैसे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला हो जाएगा Z1 + Z2 + Z3 अपॉन 3, ठीक है। अगर इसका इंसेंटर निकालना है तो उसका भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, AZ1 + BZ2 + CZ3 अपॉन A + B + C, ठीक है। अब देखिए ए कैसे आएगा, इसमें एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होती है, BC, ठीक है। Z2 और Z3 के बीच डिस्टेंस निकाल देना। डिस्टेंस कैसे, Z2 - Z3 का मॉडुलस। इसी प्रकार B डिस्टेंस निकालना है
Z1 माइनस Z3 का मॉडुलस, ठीक है। Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस यानी कि C निकालना है, तो C इक्वल क्या हो जाएगा, मॉड Z1 माइनस Z2, ठीक है। समझ गए इतनी बात। इन सेंटर निकाल सकते हो, ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हो। Z1 tan A प्लस Z2 tan V प्लस Z3 tan C, ठीक है, अपॉन tan A प्लस tan B tan C, ठीक है। साइड आ जाने के बाद एंगल भी आ जाएंगे, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। देखिए सरकम सेंटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Z1 sin 2A प्लस Z2 sin 2V प्लस Z3 sin 3C, ठीक है, अपॉन sin 2A प्लस sin 2V प्लस sin 2C, ठीक है। तब कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन होता, सब्ट्रैक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2D प्लेन में एक पॉइंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। अब देखिए इसको और सुनिए। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक वेक्टर की तरह भी परफॉर्म करता है, ठीक है, एज ए वेक्टर की तरह भी आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। समझ गए इतनी बात। देखिए जैसे कि मान लीजिए ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। ये Z2 है, ये Z1 है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, ए सी इक्वल हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी Z1 प्लस Z2, ठीक है इतनी बात, ए सी की, ठीक है इतनी बात। और देखिए अगर आपको सी ए निकालना हो तो एक वेक्टर की तरह भी इसका नेचर हो सकता है, ठीक है। मान के चलिए भाई दो पॉइंट ऐसे दिए हों, Z1 और Z2, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, BC, मतलब ABC, ठीक है। तो BC निकालना है, तो BC को आप लिख सकते हो BA प्लस AC, अगर वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है। BA को लिख सकते हो माइनस AB, ठीक है, प्लस AC वेक्टर, ठीक है। AB क्या हो जाएगा, Z1, और AC कितना है, Z2, ठीक है। तो इस तरह से Z2 माइनस Z1 हो जाएगा, ठीक है इतनी बात, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से एक वेक्टर की तरह भी इसको ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इतनी विशेषताएं होती हैं, उसकी इतनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। समझ गए इतनी बात, ठीक है। यहाँ AC वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन की हमें प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो देखो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, इसका मतलब है हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। देखिए इसका एम्पलीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, इसको हमने Z के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। 1 प्लस आई प्लस 1 इंटू 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन, देखिए I पावर 5 को क्या लिख सकते हो, I, ठीक है इतनी बात, समझ गए इतनी बात। I पावर 5 को क्या लिख सकते हो, I लिख सकते हो, ठीक है। देखिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो अगर हम एम्पलीट्यूड निकालना चाहें
तो जो मल्टीप्लाई वाले हैं वो प्लस में आ जाते हैं और जो डिवाइड वाला है वो किस में आ जाता है, माइनस में। ठीक है, तब एम्पलीट्यूड जेड इक्वल हो जाएगा इसका। ठीक है, एम्पलीट्यूड 1 प्लस आई, ये दोनों प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, और एम्पलीट्यूड 1 प्लस आई रूट 3। ठीक है, और माइनस एम्पलीट्यूड आई। ठीक है, और इसमें 2 के पाई भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, समझ गए, क्योंकि एम्पलीट्यूड आप निकाल रहे हो तो एम्पलीट्यूड का मान माइनस पाई और प्लस पाई के बिटवीन रहता है। ठीक है, के बिलोंग करता है किसको, इंटीजर को। ठीक है, के की वैल्यू आप -1 +1 0 2 3 4, ठीक है, -2 -3 ये सब भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो 1 प्लस आई का मतलब हो गया 1,1। ठीक है, 1,1 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं tan इनवर्स mod 1 अपॉन mod 1 प्लस tan इनवर्स mod √3 अपॉन मॉडुलस 1। ठीक है, और एम्पलीट्यूड आई की वैल्यू हमने आपको बताई थी, क्या होती है भाई, π/2 होती है। ठीक है, प्लस 2k/। ठीक है, इतनी बात। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4, और tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3। ठीक है, माइनस π/2 प्लस 2k/। ठीक है, इन तीनों में एलसीएम ले लीजिए, कितना भाई, 12 आ रहा है। ठीक है, 3π प्लस 4π माइनस 6π प्लस 2k/। तब ये सॉल्व करने पर आ गया π/12 प्लस 2k/। ठीक है, ये π/12 जो है, ठीक है, ये बिलोंग करता है -π और π के बिटवीन। ठीक है, इसका मतलब है हमें k की वैल्यू क्या लेना पड़ेगी, इसमें 0। ठीक है, अगर ये इसके आउटसाइड होता फिर हम k की वैल्यू रख के देखते। ठीक है, k की वैल्यू हम ऐसी रखते जिससे कि इसकी जो कंप्लीट जो सॉल्यूशन आ जाए वो -π और π के बीच हो। तो इसमें आप क्या रख दोगे, k = 0, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, π/12। ठीक है, तब इस तरह से आंसर आ गया। ठीक है, इसको एक और मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए आप इसको किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व, i⁴ समझ गए क्या होता है, i⁴ इंटू i⁴ की वैल्यू 1 होती है। देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 प्लस i √3 1 प्लस i √3 प्लस i प्लस i² √3, तो क्या हो जाएगा, -√3 अपॉन i। ठीक है, तो ये हो गया 1 - √3 प्लस i √3 प्लस 1 अपॉन i। ठीक है, i का इसमें डिवीजन करोगे तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1, और i का इसमें डिवीजन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - √3 अपॉन i, और 1 अपॉन i क्या होता है, -i। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, 1 अपॉन i क्या होता है, -i होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -i 1 - √3। ठीक है, इसमें डिवीजन किया इतना आया, तब इस इतना हो गया, ये √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1i। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया तब ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए एम्पलीट्यूड जेड क्या हो जाएगा, देखो ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा आपको, √3 - 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है,
तो √3 - 1 √3 + 1 जो वैल्यू होती है वो होती है 10-15 डिग्री की, ठीक है। 15 डिग्री को क्या लिख सकते हो, π/12, ठीक है, समझ गए। 10-15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1 √3 + 1, ठीक है। इसको 2 - √3 भी कहते हैं, ठीक है। 15 डिग्री का मतलब होता है π/12, ठीक है। इसमें रेडियन में ही लेते हैं, तो इस तरह से इसका एम्पलीट्यूड फाइंड हो गया, ठीक है। इतनी बात। देखिए क्वेश्चन है अपने सामने, इसमें हम लोगों को z इक्वल गिवन है और फाइंड करना है एम्पलीट्यूड z और मॉडुलस z, ठीक है। देखिए मॉडुलस z तो हम लोग इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम इसका मॉडुलस ले लें तो इन सब का अलग अलग मतलब सब अगर प्रोडक्ट में या डिवीज़न में है तो आप सबका अलग अलग मॉडुलस ले सकते हो, ठीक है। तो 1 + i का मॉडुलस, 1 + 2i का मॉडुलस और 1 + 3i का मॉडुलस, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न केस में कर सकते हो, ठीक है। 2 - i का मॉडुलस और 3 - i का मॉडुलस, ठीक है। तो हो जाएगा √1² + 1² यानी कि हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 1 + 4 √5 और ये हो जाएगा 1 + 9 √10, ठीक है। mod a + iv का हमने फॉर्मूला लगा दिया √a² + b², ठीक है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा √2, इधर हो जाएगा √5 और ये हो जाएगा √10। तब ये सॉल्व करने पर आ गया 1। mod z की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि यूनी मॉडुलर है, ठीक है। और देखिए या तो आप सबका अलग अलग एम्पलीट्यूड ले लो, ये सब प्लस में आ जाएंगे और ये सब माइनस में आ जाएंगे, ठीक है, समझ गए इतनी बात। और इसके बाद इसमें 2 के पाई ऐड कर देंगे, सबका अलग अलग एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं हम, ठीक है, समझ गए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखिए 1 + i / 1 - i है, तो देखो हमने ये बताया था एक बार कि अगर 1 - i है तो इसको लिख सकते हो 1 + i / इसके मॉडुलस का स्क्वायर, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा √2 इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है, हर एक को लिख सकते हो। या एक ट्रिक और अपना सकते हो इसमें, देखिए 1 + i, ठीक है, 1 + i से i कॉमन लो तो i का i में डिवीजन होगा 1 और 1 में i का डिवीजन होगा 1/i को क्या लिख दोगे -i, ठीक है। इससे i कॉमन लो, i का 2i में डिवीजन होगा 2, i का 1 में डिवीजन होगा 1/i -i, ठीक है। इससे i कॉमन लो तो ये क्या 3i का में i का डिवीजन होगा 3 और 1/i क्या हो जाएगा -i, ठीक है। और ये है 1 - i, 2 - i और 3 - i, ठीक है। देखो ये तीनों कैंसिल हो गए, ठीक है, इतनी बात। तो ये क्या हो गया iq हो गया, iq को क्या लिख सकते हो -i, -i का एम्पलीट्यूड आप जानते हैं, ठीक है, कितना होता है -π/2, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, इसका मॉडुलस z की वैल्यू 1 आई और एम्पलीट्यूड क्या आ गया -π/2, ठीक है। देखिए भाई अपने सामने एक क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है कि मॉडुलस z1 + z2 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस z1 - z2 का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस z1² + 2 मॉडुलस z2² एंड गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमें करना है, ठीक है, समझ गए। तो देखिए सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है।
ठीक है इतनी बात। और देखिए मॉड जेड स्क्वायर इक्वल आपने पढ़ा है भाई, ठीक है, क्या होता है जेड इंटू जेड बार, ठीक है। मॉड जेड स्क्वायर इक्वल क्या होता है जेड इंटू जेड बार, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है, प्लस इसको भी लिख सकते हो Z1 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है इतनी बात। देखिए Z1 प्लस Z2, देखो Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट है तो अलग अलग कॉन्जुगेट के बराबर होता है, ठीक है। हम लोगों ने ये सभी नियम पढ़े हैं, ठीक है। Z1 माइनस Z2, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए Z1 Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार और Z2 Z2 बार प्लस Z1 इंटू Z1 बार माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार, ठीक है, प्लस Z2 इंटू Z2 बार। देखो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल। Z2 Z1 का कॉन्जुगेट और वो प्लस का है ये माइनस का है, ये भी कैंसिल, ठीक है। और Z1 का कॉन्जुगेट तो क्या हो जाएगा ये मॉड Z1 स्क्वायर हो जाएगा। ये Z2 का कॉन्जुगेट तो ये मॉड Z2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया मॉड Z1 स्क्वायर प्लस ये हो गया मॉड Z2 स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से ये Z1 का कॉन्जुगेट है तो ये क्या हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस और ये क्या हो जाएगा मॉडुलस Z2 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। देखिए अब तो ये ऐड होकर क्या हो जाएगा 2 मॉड Z1 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z2 स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिए, इसका ध्यान दीजिए, देखिए अब ध्यान से। ठीक है, देखिए ये Z1 है एक, ठीक है, Z1 है ये, ठीक है। और ये क्या है भाई Z2 है, ठीक है। एक हमने बना दिया इसमें पैरेललोग्राम बना दिया है, ठीक है। ये Z2 है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा Z2 और ये Z1 है तो ये क्या हो जाएगा Z1, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में लिखा है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, यानी कि इनकी चारों साइड का क्या लिखा है सम का स्क्वायर, ठीक है, या स्क्वायर का सम लिखा है, ठीक है। देखिए इसमें AC क्या हो जाएगा AB प्लस BC। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में ले जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा AB का मतलब हो गया Z1 प्लस Z2, ठीक है।
और यदि हम डी वी निकालें तो डी वी इक्वल क्या लिख सकते हो, डी ए प्लस ए वी, जैसे वेक्टर में आप लिखते थे, ठीक है। और डी ए को क्या लिख सकते हो, माइनस ए डी प्लस ए वी। देखो ए वी की जगह पर क्या लिख दोगे, Z1 माइनस Z2, ठीक है। देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है डायगोनल के स्क्वायर का सम, और राइट हैंड साइड में लिखा है साइड के स्क्वायर का सम। तो पैरेललोग्राम में ये होता है sum of square of sides are equal sum of squares of its diagonal, ठीक है। समझ गए इतनी बात कि डायगोनल के स्क्वायर का सम और जो साइड के स्क्वायर के सम क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं, ठीक है। देखिए हमें इसको प्रूव करना है कि अगर मॉड Z1 Z2 Z3 का मॉड Z1 ये सब 1 के इक्वल हैं, तो प्रूव करना है कि मॉडुलस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस डॉटेड लाइन Zn इक्वल होता है 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 डॉटेड लाइन 1/Zn। देखिए भाई इसका हमने राइट हैंड साइड ले लिया, (1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 प्लस 1/Zn, ठीक है। देखो मॉड Z की वैल्यू अगर 1 हो तो मॉड Z का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1, और मॉड Z का स्क्वायर क्या होता है, Z इंटू उसका कॉन्जुगेट, Z का कॉन्जुगेट। तब इसको 1/Z इक्वल क्या लिख सकते हो, कॉन्जुगेट ऑफ Z, ठीक है। तो इस नियम का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये सब Z की तरह हैं, सभी का मॉडुलस क्या है भाई, 1 है। तो 1/Z1 की जगह पर लिख सकते हैं हम Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z3 का कॉन्जुगेट प्लस डॉटेड लाइन Zn का कॉन्जुगेट, ठीक है। देखिए इन सब का अलग अलग कॉन्जुगेट है, तो इनके कॉन्जुगेट को एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने ये बात पढ़ी है भाई पहले, नियम ये सीखे हैं कि चाहे मॉड Z की वैल्यू निकालो चाहे उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालो, क्या होती है, एक समान, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस डॉटेड लाइन Zn का मॉडुलस, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है। चाहे आप मॉड Z का वैल्यू निकालो चाहे उसके कॉन्जुगेट का मॉड निकालो, दोनों एक समान होते हैं, ठीक है। देखिए भाई हमें इसमें गिवन है कि इफ़ a प्लस आई बी पावर 5 इक्वल एल्फा प्लस आई बीटा, तब हमें वेयर ए बी एल्फा बीटा किसको बिलोंग करते हैं, R को। देन शो दैट b प्लस आई ए
पावर 5 इक्वल बीटा प्लस आई अल्फा, इतना हमें प्रूफ करके दिखाना है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको। देखो गिवन है ए प्लस आई बी पावर 5 इक्वल एल्फा प्लस आई बीटा, ठीक है। अब देखिए एक काम करते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट, यानी कि इस तरफ भी आई का साइन आप चेंज कर दोगे, मतलब जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दोगे, इस तरफ भी इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, ठीक है। इतनी बात, तो ये क्या हो गया, एल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है। अब आई का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, आई एल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है। देखो यहाँ पावर 5 है तो आप आई को क्या लिख सकते हो, आई इक्वल आई पावर 5 भी होता है, या आई पावर 5 क्या होता है, आई के इक्वल, ठीक है। तो इसको आई पावर 5 भी लिख सकते, ठीक है। इतनी बात, यहाँ आई का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है, इतना हो गया। इस आई पावर 5 को अंदर लाओगे तो ये आई हो जाएगा अंदर जाके, क्योंकि पावर 5 है तो क्या लिख सकते हो, आई ए माइनस आई स्क्वायर बी पावर 5 इक्वल, देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये लिखा है बीटा प्लस आई अल्फा, ठीक है। और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा, बी प्लस आई ए पावर 5 इक्वल बीटा प्लस आई अल्फा, ठीक है। तो इस तरह से प्रूव हो गया, ठीक है। अगर एक तरफ आप आई का साइन चेंज करते हो तो दूसरी तरफ भी आई का साइन बदल जाता है, ठीक है। यानी कि आप दोनों तरफ कॉन्जुगेट भी ले सकते हो इस तरह से, ठीक है।